नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है कि आप सही नहीं होंगे क्योंकि इस समय हमारे देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब को देखने के बाद आज हर एक देशवासी के मन में केवल एक ही प्रश्न है, क्या भारत में एक अघोषित आपातकाल लग चुका है। क्योंकि जिस हिसाब से भारत सरकार भारत की जनता को ट्रीट कर रही है उस तरीके को देखकर तो यही लगता है कि भारत में आपातकाल लग चुका है। यदि हम ये नहीं कह सकते कि भारत में आपातकाल लगा है तो कम से कम हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत में सब कुछ चंगासी है। आप इस सिस्टम में जितनी दूर तक देखेंगे आपको सिर्फ कमियां ही दिखेंगी। यदि ये सिस्टम एक एक्सप्रेसवे बनाता है तो उसमें भी इनॉग्रेशन के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ऐसी न्यूज सामने आने लगती हैं कि उसमें जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। अगर ये कोई एग्जाम करवाएंगे तो फिर वो एग्जाम पेपर ही लीक हो जाएगा। चाहे आप नीट की बात करो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करो, यहाँ तक कि मैं 12th बोर्ड एग्जाम्स की अगर बात करूँ तो भी ये लोग ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम खोखला है और ये आज से नहीं बल्कि बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। जब हम एक स्वतंत्र देश नहीं थे तब भी सिस्टम में कमियां थी और अब जब हम स्वतंत्र देश बन चुके हैं तब भी कमियां हैं, क्योंकि हमारी सरकार चाहती ही नहीं है कि वो कमियां समाप्त हों। क्योंकि यदि गवर्नमेंट उन कमियों को दूर कर देती है तो फिर भारत एक विकसित देश नहीं बन जाएगा। अभी सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या कर रहे थे? वो एक शांतिपूर्वक हंगर स्ट्राइक पे ही तो थे ना। वो ऐसा तो था नहीं कि किसी की हत्या कर रहे थे, किसी की मर्डर कर रहे थे या फिर वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे या वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात चाहते थे कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स हों, जिससे ये जो एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं वो ना हो। पर बदले में हमारी सरकार ने क्या किया, उन्हें जबरन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। वो 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे थे और वो भी सिर्फ इसलिए कि भारत सरकार एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए। हमारे प्री एजुकेशन मिनिस्टर एक भी बार उनके पास बात करने तक नहीं गए। कम से कम डिस्कशन तो हो सकता था ना इस बात पे।